You know, now the challenge, you have, I think, been given the most challenging ministry. You're the Jal Shakti Mantri, and this is a state, a desert state, which has only 10% of the water supply. तो जहाँ हम हर घर नल की बात करते हैं, where is the water going to come from, गजेंद्र जी? I mean, I think लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया गोवा में, दूसरे स्टेट्स में, पर राजस्थान के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको आप बड़े तरीके से, मैं सुन रही थी, आप समझा रहे थे. So what are the challenges? वहाँ पे क्या challenges हैं? देखिए, पानी की उपलब्धता बहुत बड़ा संकट नहीं है. जो सरफेस वाटर हमारे पास में आता है प्रदेश के सभी कोनों में, उसके ऊपर निर्भर करने वाली सरफेस वाटर ड्रिवन परियोजनाओं को हमने डिजाइन किया, राज्य सरकार ने बनाया है, जो सस्टेनेबल भी होंगी, लंबे समय तक बनी रहेंगी. लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाना इतना महंगा भी था, और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय भी लगने वाला था. माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से इसके लिए संसाधनों को उपलब्ध कराया, राजस्थान को सबसे ज़्यादा बजट दिया. आवश्यकता तो इस बात की थी कि राजस्थान की निवर्तमान सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार, इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के जो भारत सरकार के संसाधन मिल रहे थे उनके साथ में डॉवटेल करके और शीघ्रता के साथ में काम करती और लोगों को इस बहुप्रतीक्षित समस्या से बाहर निकालने का सौभाग्य प्राप्त करते. But would you say that that's really what held up the water supply situation in Rajasthan? That the state government did not work with you? They didn't work with us. They were not they were not in line. They were not in tune. और उन्होंने जानबूझ करके इस योजना को भटकाने की कोशिश की. टेंडर्स को 3-3 बार किया गया, टेंडर्स के पैकेजिंग को 3-3 बार चेंज किया गया और प्रोग्राम्स को डिले किया गया. अब कुछ लोग कहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार की नीयत थी, पर लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा उनके मन में कहीं ये संदेह था कि अगर ये योजना पूरी हुई और घरों तक पानी पहुँचने लगा तो कांग्रेस का अगले 50 साल तक राजस्थान में कोई भविष्य नहीं रहेगा. और इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इस योजना को डीरेल डिफंक्ट करने की कोशिश की. लेकिन आज मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि हमने इस योजना को अगले 1.5-2 साल में राजस्थान में पूरी तरह से लागू करके हम सक्सेसफुली पार खत्म करेंगे. I think you're right that, you know, political motives also inform a lot of decisions. I think also somewhere there are a lot of people who don't want to see you perhaps as a successful politician because your star has been on the rise. आपने कुछ दिन पहले भी सभा में कहा था कि मेरे लोग ही, मतलब तुम ही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, आपने एक सभा में कहा था. तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन में चैलेंजेस विद इन एंड विदाउट दोनों हैं. देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता कि इस इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी चुनौती है. पिछला इलेक्शन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी. माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो जोधपुर का 5-6 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे, 6 बार के विधायक थे और उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे. अब की बार के चुनाव में अनुकूलताएं हैं. पिछली बार हमारे पास में 8 में से केवल 2 विधायक हमारे जीते हुए थे, अब की 8 में से 7 जीते हैं. विधानसभा चुनाव में जहां पिछली बार 1,50,000 वोटों से हम पीछे रहे थे, अब की बार हम 1 लाख और लगभग 25,000 वोटों की लीड हमारे पास में उसको कवर करके, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब की किसी तरह की प्रतिकूलता और चुनौती कोई सामने है. जिस भाषण का उल्लेख आप कर रहे हो मैंने अलग संदर्भ में दिया था. कांग्रेस के लोगों ने कुछ अनर्गल और झूठे इस तरह के बातें चिपकाने की और नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू खड़े करने की कोशिश की थी. तब मैंने लोगों से कहा था कि पिछले 5 साल जो मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण 5 साल इसलिए थे क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने, जोधपुर की जनता ने क्योंकि उनके पुत्र को हरा दिया था, इससे खींच करके उस केसीआर से मुझे अनेक केसेस में रजिस्टर करके झूठा केसेस में फंसाने की कोशिश की. Especially the Sanjeevani one that we talked about. Especially that Sanjeevani one and that the other one was the telephone tapping and all rubbish. उस सब को जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी, लगातार उसके ऊपर मुझे फंसाने के लिए अलग अलग न्यायालयों में बात दायर किया गया. और मुझे आरटीआई से जो सूचना मिली कि 42 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के संसाधन जो है वो वकीलों को फीस के रूप में पे किया. But that's amazing. You had to do an RTI to find out about this. तो उन्हें मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी और अब तो सामने आ गया है. उस समय जो एंटी करप्शन ब्यूरो और एसीबी के डीजी थे, उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि जब पेपर लीक पर मीटिंग बुलाई जाती थी तो मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री को फंसाने की बात करते थे. उनकी प्राथमिकता ये थी और उस प्राथमिकता के चलते हुए जिस तरह का विद्वेष उन्होंने मन में पाला था,
उस समय मेरे लिए निश्चित संघर्षपूर्ण था। तब मैंने अपने लोगों को कहा कि मैं अपने संघर्ष से जूझ रहा था और फिर भी आप लोग मेरे साथ खड़े होने के बजाय मुझसे शिकायतें कर रहे थे।